गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम दूसरे चैप्टर में आगे बात करते हैं। हमने जो तत्व टॉपिक था वो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आगे बात करते हैं। आज आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं तत्व की। मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्वों को साधारणतया धातु और अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात मैंने आपको बोली थी, ठीक है, और पीछे वाले नोट्स के अंदर भी आपने लिखी होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, हम धातु की बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे, उपधातु की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु की। नाम सुना होगा, ये वस्तु धातु की बनी है, ठीक है। बहुत सारी धातुओं की बनी हुई वस्तु आज हम जीवन हमारे डेली लाइफ के अंदर काम में लेते हैं। बात करते हैं इनके गुणों की। सबसे पहले तो एक नंबर गुण अगर इनकी बात करें तो ये चमकीली होती हैं। क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, मतलब चमकेंगी। 2 नंबर बात करते हैं, धातुएं जो होती हैं ये या तो चांदी जैसी सफेद होंगी, या तो क्या होंगी? चांदी जैसी सफेद होंगी, या सोने जैसी पीले रंग की होंगी, या सोने जैसी पीले रंग की होंगी। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर बात करते हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ताप तथा विद्युत की सुचालक, मतलब टेम्परेचर एंड जो लाइट है उसको आसानी से ग्रहण कर सकती हैं। विद्युत की सुचालक, अगर इनको करंट से लगा दिया गया तो इनके अंदर से करंट है वो आसानी से गमन कर सकता है, उसे बोलते हैं सुचालक। तो ये जो है विद्युत की और ताप की सुचालक होती हैं। इसके बाद देखिए, बात करते हैं आगे 4 नंबर। 4 नंबर है, ये तन्य होती हैं। ये एक शब्द है छोटा सा, तन्य। तन्य होती हैं, मतलब तन्य का मतलब है तय से तन्य, तय से तार। अब तार का क्या मतलब है? इन्हें खींच कर, वैसे हाथ से तो खींची नहीं जाएंगी, इनके लिए मशीनें होती हैं। इनको खींचकर तार का रूप दिया जा सकता है। किसका रूप दिया जा सकता है? तार का रूप दिया जा सकता है, इसलिए ये तन्य होती हैं। अगला देखिए, और ही बढ़िया है 5 नंबर। आघात, आघात वर्धे। ये आघात वर्धे होती हैं। आघात का मतलब होता है चोट मारना, पीटना। इस शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि आप मान लीजिए कोई धातु आपके पास, आप उस धातु को पीट पीट कर उसको चादर का रूप दे सकते हैं। किसका रूप दे सकते हैं? चादर का। फॉर एग्जाम्पल, घरों में हम लोग धातुओं के दरवाजे रखते हैं जिनकी चादरें आती हैं, तो वो धातु होती हैं। इनको खींचकर तार का रूप भी दिया जा सकता है, और इनको क्या किया जा सकता है? पीट कर जो है चादर का रूप दिया जा सकता है। 6 नंबर, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। क्या बात है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। यह भी अच्छा शब्द है, प्रतिध्वनिपूर्ण। अगर ये जमीन पे गिरती हैं या किसी से टकराती हैं तो ध्वनि करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। चमकीली होती हैं, चांदी जैसी सफेद या सोने जैसी पीले रंग की होती हैं। ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात तार की तरह खींचकर लंबा किया जा सकता है। आघातवर्ध्यता का गुण होता है कि इनको पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है।
प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, अर्थात इनके अंदर ध्वनि उत्पन्न है वो होती है या इनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं गुणों के बाद में कि धातुएं कौन सी होंगी। मैं लिख रहा हूँ कुछ धातुओं के नाम, आप देखते रहिए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लोहा हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए हम लोहा ले लेते हैं, लोहा उदाहरण लिया मैंने। पहला चमकीला होता है, सबको पता है, ठीक है, या सफेद या फिर पीले रंग का, या फिर इसका कोई रंग अपना रंग होता है। इसके बाद में विद्युत का करंट आता है लोहे के अंदर, तार बनाया जा सकता है, इसे पीट कर चादर बनाई जा सकती है, इसकी ध्वनि ये करता ही है, ठीक है। ये हो गए धातु। एक उदाहरण एक ऐसा है पारा धातु। पारा जो है वो एक धातु है। क्या है? धातु है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव है, नहीं कि ठोस। क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव होता है, जबकि एक धातु ही है ये। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं अ धातु की, कि यह धातु के कौन से गुण होंगे, कौन से उदाहरण होंगे। तो इसके लगभग धातु के अपोजिट आएंगे। जो धातुएं नहीं हैं उन्हें अधातुएं कहा जाता है। पहला, ये विभिन्न रंगों की होती है। कलर जो हैं वो विभिन्न हो सकते हैं, रंग जो हैं वो विभिन्न हो सकते हैं। सेकंड देखो बच्चों क्या है, ये ताप और विद्युत की कुचालक, करंट नहीं आएगा, याद रखना। ना ही ताप का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इन पर क्या होगा, जो करंट है, विद्युत का प्रवाह है, वो नहीं होगा। अर्थात ये क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके बाद देखिए 3 नंबर, मतलब हमने धातु के अंदर बात की थी, चमकीली होती हैं, ये नहीं होती। तन्य होती हैं धातु, अधातु नहीं होती। प्रतिध्वनिपूर्ण, इनके अंदर कोई ध्वनि नहीं होती। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धकता, ये भी इनके अंदर नहीं होती। अर्थात धातु और अधातु आपस में अपोजिट होती हैं। ओके बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि उदाहरण क्या होंगे, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं जो अधातुएं होती हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर उपधातु की। किसकी बात करते हैं? उपधातु की बात करते हैं। देखो बच्चों, धातु हो गई, अधातु हो गई। कई बार क्या होता है, कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं, दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात है? न तो वो धातु है न वो अधातु है, ऐसे तत्व क्या है? उपधातु हैं। सिंपल सी बात है। जैसे बोरोन, ये न धातु और न अधातु, तो बनता क्या? उपधातु। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु हैं, ये बहुत काम आएंगे आपके आगे। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे अब हम बात करते हैं, तत्व का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं यौगिक की। किसकी बात करते हैं बच्चों? यौगिक की। वैसे हमने यौगिक पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं
चैप्टर हमारा पूरा होने ही वाला है। यौगिक, यौगिक क्या है, क्या बोलेंगे यौगिकों को? ये होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं यौगिकों के बारे में। अब हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़कर हम पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर। आपके दे रखे हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर हम अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस, ठीक है। यौगिक और मिश्रण में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण की। एक तरफ हमने मिश्रण लिख लिया और एक तरफ हमने यौगिक लिख लिया, ठीक है। तो देखिए मिश्रण, यौगिक, मिश्रण क्या होते हैं? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्वों बन सकते हैं और यौगिक से बन सकते हैं, लेकिन यौगिक में केवल तत्व होते हैं। यौगिक में केवल क्या होते हैं? तत्व होते हैं। 2 नंबर, इसका जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है। संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। और इसका हमेशा ही नया पदार्थ है वो सदैव क्या होता है? स्थायी होता है। सदैव क्या होता है? स्थायी होता है। 3 नंबर अगर बात करें तो मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण में उपस्थित घटक उनके गुणधर्मों को यह दर्शाता है, जबकि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं यौगिक के अंदर। 4 नंबर अंतिम, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। लेकिन यौगिक के अंदर केवल रासायनिक या विद्युत प्रतिक्रिया द्वारा ही, रासायनिक प्रतिक्रिया या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही इनको जो है अलग किया जा सकता है, जबकि मिश्रण में सामान्य भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। ये बात हो गई। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़े। अब देखिए ये अंतर जो है हमने कर लिए। अब देखिए हम पूरे चैप्टर की बात करते हैं। हमने चैप्टर में क्या किया था उसकी बात करते हैं। हमने पदार्थ पढ़ना शुरू किया था। पदार्थ के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। अब इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो शुद्ध पदार्थ, एक तो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ, और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है। यही बात होती है ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो दोनों बात करेंगे, शुद्ध कौन से होते हैं, अशुद्ध कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थ की हमने बात कर ली, 2 होते हैं, अभी बात किया लास्ट में। एक तो होता है तत्व और एक क्या होते हैं? यौगिक। यही तो होते हैं। अशुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं, अगर हम बात करें तो इनको मिश्रण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिश्रण। तो ये 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, एक तो समांगी मिश्रण और एक पढ़ा था हमने विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इनकी अवस्थाओं के आधार पर ये मिश्रण को डेवलप हमने डिवाइडेड किया था, लेकिन ये अशुद्ध पदार्थ ही होते हैं, एक तो समांगी और एक विषमांगी। अब तत्व क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। अगर एक लोहा तत्व है तो उसको अलग सरल में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो तत्व होते हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, पारा है। इसी प्रकार यौगिक की अभी बात की, तो इसके लिए जल है, मीथेन है, नमक है आदि उदाहरण हो गए। ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। समांगी की बात करते हैं हम, समान संगठन, अर्थात या तो द्रव होगा या गैस होगा या ठोस होगा। जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि।
और विषमांगी में अलग अलग होंगे, जैसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त। रक्त के अंदर 3 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। तो इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।